नमस्कार। राम राम। इन दिनों नए नए राम भक्त सब प्रकट होने लगे हैं। जब से अयोध्या में भक्तों के द्वारा किए गए दान में हेरा फेरी और चोरी का मामला सामने आया है, तब से ऐसे ऐसे राम भक्त प्रकट हो रहे हैं जो कि आकंठ राम द्रोही रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर का न केवल विरोध किया बल्कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय भी छाती पीटी और येन केन प्रकारेण उस पूरे उत्सव में, उस पूरे कार्यक्रम में बाधा खड़ी करने की कोशिशें की। जैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे कह रहे हैं कि हम तो अयोध्या को एक नया राम नगरी के रूप में विकसित करेंगे और यह करेंगे वह करेंगे। दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कि ये कहा कि उन्होंने भगवान राम के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक राक्षसों को फांसी पर नहीं चढ़ा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा तो हृदय इनकी राम भक्ति से विह्वल हो उठा है। मैं क्या कहूँ, इतने महान राम भक्त हैं ये लोग। लेकिन आपको याद होगा, मैं समझता हूँ कि इस देश में लोगों की स्मृति इतनी कमज़ोर तो नहीं होगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही, साल भर भी नहीं हुआ है, जब ये छाती पीट रहे थे और निरंतर विराट राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। उसके विरोध में तमाम टीका टिप्पणियां, हर एक उत्सव का, हर एक सांस्कृतिक का आयोजन का इन्होंने विरोध किया था। पहली बात तो यह कि ये राम मंदिर बनवाने के पक्ष में ही नहीं थे और इन्हीं के द्वारा ये कहा जाता था कि भगवान राम अयोध्या में उसी स्थल पर उनका जन्म हुआ है, इसकी क्या गारंटी है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और तमाम अनर्गल बातें, स्कूल खोल लेना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, मंदिर बनाने से क्या होता है, जैसी बातें तो बहुत हम सुनते ही आए हैं। परंतु पूरी की पूरी मंशा इनकी राम मंदिर के विरोध में थी। पूरी की पूरी राजनीतिक थाती, जिसे हम कहते हैं, पूरी राजनीतिक विरासत राम मंदिर के विरोध में थी। ये आकंठ रामद्रोही लोग रहे हैं, लेकिन आज इन्हें लग रहा है कि ये झूठे वादे करके और जनता जिनको थोड़ा सा कष्ट पहुंचा है इस प्रकरण से, उन्हें बरगला करके ये उत्तर प्रदेश में सत्ता हथिया लेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। देश में लोकसभा का, जिसे हम कहते हैं कि प्रवेश द्वार माना जाता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव। परंतु लोगों को सोचना चाहिए, पलट करके देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों आज इस तरह से अपने आप को राम भक्त बताने में जुटे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर में गड़बड़ी हुई है, परंतु उसके जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सबको सज़ा मिलेगी, यह बात तय है। ट्रस्ट के महासचिव जो हैं वो अपने पद को त्याग चुके हैं और एसआईटी जांच कर रही है। जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उन्हें सज़ा दी जाएगी। इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की मंशा कभी भी गलत नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जो चल रही है, क्योंकि अयोध्या के उत्थान के लिए और भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और हर बार यह तय किया कि अयोध्या भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक महान और विराट नगरी के रूप में सामने आए, जिसका कि हम परिणाम भी आज देख रहे हैं कि वहाँ करोड़ों करोड़ लोग पहुँच रहे हैं। ये उनके ही प्रयास से हुआ है, अन्यथा अयोध्या उसी तरह से उपेक्षित नगरी रह जाती। यह भारत की राजनीति है, इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बहुत ही ध्यान से इसे देखने की आवश्यकता है कि लोग कैसे पाला बदलते हैं, कैसे मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि अच्छा यहाँ से कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है, कुछ राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, तो वे तत्क्षण उसमें डूब जाते हैं, उस प्रक्रिया में अपने आप को घुसेड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि येन केन प्रकारण राजनीतिक लाभ ले लिया जाए। परंतु ऐसे क्षणों में ही किसी परिपक्व वोटर की पहचान होती है। उसे समझ में आना चाहिए कि कौन क्या कर सकता है। यह तय है कि एक बार अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता चली गई या देश में यह सरकार हार गई, जो अभी मौजूदा सरकार है, तब राम भक्तों का क्या हाल होगा, यह बात छुपी हुई नहीं है। और अयोध्या में राम मंदिर रहेगा भी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता।
चाहे भले ही वह कोर्ट का निर्णय हो या कुछ भी हो। इसलिए इस कठिन परिस्थिति में हम सबको धैर्य से, हम सबको अपनी आंखें खोल करके इस वर्तमान समय को, वर्तमान समस्या को देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ। ये एक साधारण लोभ लालच का विषय है जिसमें कि मनुष्य अपनी क्षुद्रता का त्याग नहीं कर पाता है और राम मंदिर में जो धन वहाँ पर भक्तों के द्वारा दिया गया उसे चुरा लिया या उसमें हेरा फेरी की या लूट की। इसलिए हमें उसको बहुत तटस्थ होकर के बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब ट्रस्ट में नए सिरे से लोगों को रखा जाएगा और यह तय किया जाएगा कि 1 पैसा भी, 5 रुपया भी कोई इधर उधर न कर पाए। परंतु हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि अगर आज यह घटना हुई है तो इस घटना की पड़ताल भी यही सरकार करवाएगी। यही सरकार ये आश्वस्त करेगी कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, चोरी चकारी न हो। लेकिन जो मूलतः रामद्रोही रहे हैं, जिनका राम मंदिर से कोई प्रेम नहीं, जिनका राम मंदिर से कोई लगाव नहीं, कोई धार्मिक जुड़ाव नहीं, वे आज आगे बढ़ बढ़ करके हुंकार कर रहे हैं और लोगों को ठगने की कोशिश में हैं। इसलिए लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस घटना से हिंदू जो हैं, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से अपने आप को जोड़ करके देख रहे हैं, उन सब के मन को ठेस पहुंची है। परंतु हम अगर ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आती है बात कि ऐसी घटनाएं समाज में कहीं भी हो जाती हैं। इस देश में और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहां पर की उल्टी सीधी हरकतें होती रही हैं। मैं अन्य मजहब के धार्मिक प्रतिष्ठानों की तो बात ही नहीं करूंगा, वहां से तो देश विरोधी गतिविधियां ही चलाई जाती रही हैं। लेकिन उन सब के बारे में आप कभी इनको कोई टीका टिप्पणी करते हुए नहीं पाएंगे। ये तभी टीका टिप्पणी करते हैं जब इन्हें लगता है कि भाजपा को या भाजपा शासित सरकार को नीचे दिखाया जा सके, जनता का मोह भंग किया जा सके। इसलिए इस घटना पर बहुत अधिक सचेत होकर के, सावधान होकर के और दूरदर्शी होकर के विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार अगर आप अदूरदर्शी होकर के इन झांसेबाजों के चक्कर में पड़ गए तो आप अपना अहित कर बैठेंगे। तब भगवान राम का मंदिर भी नहीं रहेगा, न वो अयोध्या नगरी रह पाएगी जिसका नवनिर्माण इस सरकार में हुआ है। इसलिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने आपको उनका सच बताया और मुझे उसको बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि आप सभी उन सब से परिचित हैं कि वे कितने रामद्रोही रहे हैं। उनकी सरकार में रामद्रोहियों पर गोली चलवाई जाती थी। ये संघर्ष जो है बरसों बरस का रहा है। आधुनिक भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अन्यथा अगर हम संघर्ष के इतिहास में जाएं तो वह तो 450 वर्षों का है और न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए। परंतु हमने तो राम मंदिर आंदोलन के समय से अगर देखें तो हमें पता चलता है कि अगणित बलिदान और तप संघर्ष के बाद आज यह स्थिति हुई है कि अयोध्या में हम भगवान राम का दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए उस संघर्ष और उसके बाद जो प्राप्ति हुई है उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे हमने वो हासिल किया। मैं मानता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। फिर भी अपनी टिप्पणियाँ, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।